हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एलएनजी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की जो वैकेंसी आई है उसमें हम लोगों का आज पहला क्लास होने वाला है। और इसमें मैं आपको जो है जो 40 मार्क्स के जो आपके रोड सेफ्टी टिप्स और यातायात से संबंधित नियम है उसकी क्लासेज मैं आपको डेली शाम के 7 बजे यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और चलिए दोस्तों पहले हम सिलेबस को जान लेते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसमें आपको जैसा कि मालूम है कि 60 नंबर का जो आपको मार्क्स है वो जीके जीएस पूछा जाएगा, यानी जीके जीएस करंट अफेयर से आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। और बाकी जो बच गए आपके 40 मार्क्स जिसकी क्लासेज आपको यहाँ पर यूट्यूब पर मिलने वाली है वो दोस्तों मोटर अधिनियम जो एक्ट है उससे संबंधित है। और यातायात के लिए जो चिन्ह वगैरह आप रोड वगैरह पर जब चलते हैं तो आपको अलग अलग साइन नजर आते हैं, उनका क्या मतलब है ये आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा जो भी गाड़ियों में पार्ट पुर्जे या उन्हें रख रखाव से संबंधित जो भी बातें हैं उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो 40 मार्क्स का जो है ये क्लासेज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और ये जो आपका एग्जाम होगा वो सिंपल सी बात है, 2 घंटे का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे आपसे और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज हमारा पहला क्लास है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो यातायात के चिन्हों और संकेतों से हमारा पहला क्लास स्टार्ट होगा। आपका जो सिलेबस है उसे मैंने 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और भाग 1 में मैंने रखा है दोस्तों यातायात चिन्हों के बारे में। तो सबसे पहले जितने भी ट्रैफिक साइन है उसे हम लोग जानेंगे। और ये ट्रैफिक साइन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि आदेशात्मक सड़क चिन्ह, दूसरा होता है सचेतक सड़क चिन्ह, तीसरा है सूचनात्मक सड़क चिन्ह। तो इसके अलावा दोस्तों रोड साइंस और रोड मार्किंग, ये सभी चीज़ों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो क्लास है हमारा वो है आदेशात्मक सड़क चिन्ह यानी कि मैग्नेटरी रोड साइंस। इसका क्या मतलब है और इसका किस तरीके से हम लोग उपयोग करते हैं इसे हम समझेंगे। दोस्तों बात करें सबसे पहले आदेशात्मक सड़क चिन्ह का, तो आदेशात्मक सड़क चिन्ह वैसे चिन्ह है दोस्तों जिसका पालन करना अनिवार्य होता है और ये चिन्ह दर्शाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह जो होता है दोस्तों वो गोल आकृति में लाल किनारे वाले होते हैं, यानी कि जो भी आपको गोल आकृति नजर आ रहा है और उसमें आपको बॉर्डर जो होगा वो रेड से नजर आएगा तो आप समझ जाइएगा ये जो चिन्ह है ये आदेशात्मक चिन्ह है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसके बॉर्डर पे आपको गौर करना है कि बॉर्डर किस कलर में। अगर वो रेड कलर में है तो आप समझ जाइए कि ये जो चिन्ह है ये एक प्रकार का आदेशात्मक चिन्ह है दोस्तों आपके लिए। इसके अलावा इनमें से कुछ नीले रंग के भी होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए रुकिए और रास्ता दीजिए के चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय होते हैं। इन चिन्हों के उल्लंघन करने पे आपको भारी जुर्माना का सामना करना पड़ता है। अगर आपको कहीं पे रोड पे आदेशात्मक चिन्ह नजर आता है दोस्तों और आपने इसका उल्लंघन किया तो जुर्माना तो अलग बात है, कभी कभी ये बहुत ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपको आदेशात्मक चिन्ह नजर आ रहे हैं दोस्तों, तो हम बारी बारी से हर एक चिन्ह के बारे में जानेंगे कि किस चिन्ह का क्या मतलब है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो चिन्ह नजर आ रहा है वो है स्टॉप का। अगर आपको इस तरीके से अष्टकोणीय शेप में आपको रेड कलर का साइन नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप अपने वाहन को तत्काल रोक दें, यानी कि स्टॉपिंग के लिए है ये। आमतौर पर पुलिस, यातायात या पथकर प्रशासन इस चिन्ह को जांच चौकियों पर लगाते हैं। जहां भी जांच वगैरह चलता है वहां पर इस तरीके का चिन्ह आपको रोड के किनारे में देखने के लिए मिलेगा। बात करें सेकेंड चिन्ह की, तो सेकेंड चीज जो है आपका वो आपको ट्रायंगल शेप में है, यानी ट्रायंगल नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। तो ये जो है दोस्तों ये है आपका गिव वे का, यानी कि रास्ता दीजिए के चिन्ह का उपयोग आमतौर पे गोलंबर पे देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है, यानी कि दाईं तरफ से आप पासिंग दीजिए, इसके लिए है ये। और थर्ड चिन्ह जो है हमारा दोस्तों वो है प्रवेश निषेध। प्रवेश निषेध से तात्पर्य यह है कि दोस्तों ये नो एंट्री है और यहाँ पर अगर आपने अपनी गाड़ी प्रवेश करवाई तो यहाँ पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, तो ये प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता है।
इसमें यातायात निषेध क्षेत्र आप इसको कह सकते हैं। इसके लिए आपको इसका पालन करना चाहिए। अगर आप कहीं पे नो एंट्री का बोर्ड है तो इसका मतलब है कि आप उस साइड नहीं जा सकते हैं, आपको अपने यातायात का जो मार्ग है उसको बदल लेना है। अगला जो साइन है वो है आने वाले यातायात को प्राथमिकता देने के लिए, जिसमें आपको एक रेड कलर का ऊपर की तरफ एरो है पतला सा, और एक ब्लैक कलर का नीचे की तरफ है एरो। तो ये जो है यहाँ पर ये है कि सिंपल सी बात है, जो आने वाले वाहन हैं उनको आपको प्राथमिकता देना है, और जाने वाले यातायात का एक साथ निकल पाना कठिन होता है, वैसे रास्तों में इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा सड़क है जहाँ पर सिंपल सी बात है एक बार में कोई एक ही तरफ से आदमी आ या जा सकता है, तो वहां पर दोस्तों उन ट्रैफिक सिग्नलों में आपको ये चिन्ह देखने के लिए मिलेंगे जहां पे सड़क एक संकरे भाग से हो, तो वहां 1 बाय 1 करके ही निकाला जा सकता है। तो इस तरीके का साइन आपको देखने के लिए मिलेगा। संकेत उस भाग की ओर लगाया जाता है जिस ओर से कम प्राथमिकता वाला यातायात आता है, यानी कि जिधर से कम यातायात के वाहन आ रहे होंगे उस साइड इस साइन का यूज किया जाता है। आपको इस तरीके से रेड कलर का नजर आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बंदा मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ और एक कार है जो कि काटा गया है दोस्तों। तो काटा हुआ चिन्ह नजर आ रहा है आपको इस पे। यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे, यानी जहां पे भी ऐसा साइन नजर आ रहा है वहां पे कोई भी बाहरी या भीतरी वाहन उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं होगा। भीड़ भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और अलग अलग जगह पे आपको ये साइन देखने के लिए मिलेगा, जहां पे जो पद यात्री होंगे उनको उपयोग करने में आसानी हो, तो ऐसा साइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगला जो चिन्ह है दोस्तों हमारा वो है ट्रकों के लिए, जहां पे ट्रकों का आना मना होता है, भारी वाहनों का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ट्रक जो है वो गोल सर्किल के भीतर नजर आएगा और रेड कलर की लाइनिंग से वो काटी हुई होगी। तो ये संकरे रास्ते या भीड़ वाले रास्ते क्षेत्र हो सकते हैं जहां भारी मोटर वाहनों का प्रयोग करना, यानी कि उस यातायात में उनका प्रवेश करना मना होता है। जो चिन्ह है दोस्तों हमारा वो है बैलगाड़ी या फिर ठेला गाड़ी, यानी जो आप हाथ से जो ठेला वाला गाड़ी होता है उनका प्रवेश करना मना होता है, जैसा कि आपको साइन से ही नजर हो रहा है। जो कि अक्सर आप दोस्तों मान लीजिए कोई ऐसा रोड है जहाँ पे बहुत तेजी से गाड़ी चल रहे हैं, हाईवे वगैरह, वहाँ पे सिंपल सी बात है बैलगाड़ी या हाथ से चलाता हुआ ठेला जाएगा तो वहाँ यातायात में दिक्कत हो सकती है। एक्सप्रेस वे वगैरह पे तो इन सब को जाना मना है एक तरह से। तो ये साइन आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर यही बैलगाड़ी वाला साइन है। तांगों का आना मना है। पहले के टाइम में तांगा वगैरह बहुत ज़्यादा चलते थे, अभी भी कुछ क्षेत्र में आपको तांगा देखने के लिए मिलते हैं। तो इस ऐसा साइन अगर आपको कहीं पर लगा हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहाँ पर तांगों का आना मना है, ठीक है, जिससे यातायात सुगम रहे। और ये हाथ ठेले वाला तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया ही है कि हाथ ठेले वाला भी उस एरिया में मना है। इसके अलावा दोस्तों साइकिल का आना मना है, तो साइकिल का साइन बना होगा और इस तरीके से कटा हुआ होगा। सड़कों पर तेज गति से वाहन चलते हैं जहां पर साइकिल के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं माना जाता है, तो वहां पर साइकिल का प्रवेश निषेध होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी रोड है जहां पर पद यात्रियों के यानी कि पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए आना मना होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जहां पर रास्ता पार करने के लिए सर्वप्रथम तल मार्ग, फुट ओवर ब्रिज, पैदल पार करने के लिए ऊपरी पुल आदि जैसे सड़क पार करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की चित्रित की गई हो। तो भैया जहां पर आप बहुत सारे रोड पे आप देखते होंगे कि रोड पे नीचे टू नीचे क्रॉस करने के लिए नहीं होता है, वहां पर अगर मान लीजिए इधर से कोई हाईवे है, इस साइड से भी हाईवे है और यहाँ पर आपको फुटपाथ जो है इस पे तो आदमी चलते हैं, लेकिन इस साइड से उस साइड जाने के लिए यहाँ पर छोटा सा पैदल पुल बना दिया जाता है, जिससे इस साइड से इस साइड आदमी आप आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पे आप रोड पे डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते। अगर इस तरीके का साइन नजर आता है आपको रोड पर रेड कलर से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि आप किसी भी परिस्थिति पे यहाँ पे आपको दायां नहीं मुड़ना है, यानी इसी तरीके से अगर ये साइन बाएं की तरफ मुड़ा हुआ नजर आए तो वहां पर आपको बायां नहीं मुड़ना है, ये मना है आपको। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी रोड पे आपको इस तरीके का यू लिख के काटा हुआ नजर आ रहा है एरो,
तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे यू टर्न मना है, यानी कि आप उस रास्ते में आगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन आप वहाँ से कट के पीछे नहीं आ सकते हैं। तो बहुत जगह पे ये साइन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग के लिए हमारा अगला साइन है जिसमें आपको ओवरटेक करना मना है, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों तरफ दो कार दर्शाई गई हैं और बीच में रेड कलर का लाइनिंग दिया गया है। ये दोस्तों ओवरटेकिंग के लिए है। तो बहुत सारे नेशनल हाईवे पे ये साइन आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर ओवरटेकिंग यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने वाहन की गति को बढ़ा के किसी को पीछे करने के फेर में ओवरटेक करते हैं या फिर उन्हें जल्दीबाजी होती है कहीं पे पहुंचने के लिए। तो जहाँ पे ऐसा साइन लिखा हुआ नज़र आपको आ रहा है तो वहाँ पर आपको ओवरटेक नहीं करना है, अन्यथा आपकी जान भी जा सकती है या फिर आपको जुर्माना तो होगा ही। इसके अलावा दोस्तों देखें आगे अगला साइन। तो अगर इस तरीके से भोपू आपको नज़र आए, हॉर्न का साइन है ये, तो आप सिंपल सी बात है वहाँ पे हॉर्न बजाना मना है, आप हॉर्न नहीं बजा सकते हैं उस वैसे क्षेत्र में। खास तौर पे ये जो साइन है दोस्तों हॉर्न बजाने वाला, ये आपको हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह के आसपास में नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये 2 मीटर है, इसका मतलब ऐसा है कि इस क्षेत्र में जो आपका सड़क की चौड़ाई है वो 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहन इस क्षेत्र में प्रयोग पर रोक लगती है। जिनकी चौड़ाई 2 मीटर से ज़्यादा की है वो ऐसे वाहन इस क्षेत्र में प्रवेश ना कर सकते हैं। इसके अलावा इसी तरीके से 3.5 मीटर ये ऊंचाई को दर्शा रहा है। देखिए अगर इस तरीके से ब्लैक कलर का यहाँ पे दूरी देने के बाद ब्लैक कलर के इस साइड से एरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये चौड़ाई है। और अगर इसमें सिंपल से बात है ब्लैक कलर का ऊपर से ऐसे नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये हाइट के बारे में बात हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊंचाई और चौड़ाई में आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। अगर 3.5 मीटर में है तो 3.5 मीटर से जो वाहन ज़्यादा ऊंचा है वो उस रोड में प्रवेश नहीं कर सकते। 3.5 मीटर तक के जो वाहन होंगे उससे नीचे वो उस रोड में जा सकते हैं। तो बहुत सारे पुल वगैरह जो होते हैं कमज़ोर होते हैं तो उन पे भारी वाहनों का जो होते हैं बड़े वाहन उनका जाना मना होता है, बाइक वगैरह उस पर जा पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें लंबाई सीमा की, तो लंबाई सीमा पे भी कुछ जगह पे है जैसे कि 10 मीटर से ज़्यादा लंबा वाहन उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये जो चिन्ह है दोस्तों वो तिरप मोड़ या घुमावदार मोड़ पे लगाया जाता है, जहाँ पे बहुत घूमने वाला सड़क नजर आए आपको वहाँ पे इसे लगाया जाता है, जहाँ पे आपका रोड का इतना चौड़ाई नहीं है कि कोई भी वाहन इजीली वहाँ से घूम के मोड़ पाए। तो ज़्यादा लंबा गाड़ी को घूमने में भी दिक्कत होता है दोस्तों। तो इस तरीके का आपको साइन लिखा हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा भार सीमा पे बात करें, लोड लिमिट है। अगर कहीं पे 5T लिखा हुआ है इसका मतलब उस रोड पे 5 टन से ज़्यादा वजन के जो वाहन है वो प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये हैवी वाहन के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4T लिखा हुआ है, यानी 4 टन से भार का जो वजन है इसमें सीमा जो रखा गया वो 4 टन रखा गया है। 4 टन या उससे कम के ही वजन वाले उस रोड से पास कर पाएंगे। और यहाँ पर है दोस्तों गति सीमा। गति सीमा अगर कहीं पे 50 लिखा है या 40 लिखा है इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है उससे ज़्यादा आप गति में वहाँ पर गाड़ी नहीं चला सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप चला रहे हैं तो आपका ऑनलाइन चालान कर सकता है, अभी तो ऑनलाइन का टाइम है। इसके अलावा अगर आप चलाइएगा तो नुकसान भी हो सकता है आपका। अगर दोस्तों आगे बात करें तो अगला ऑप्शन हमारा गाड़ी खड़ी करना मना है। अगर कहीं पे इस तरीके से रेड कलर का साइन हो और यहाँ पर आपको दोनों साइड ब्लू ब्लू कलर यानी नीला कलर नज़र आ रहा है, इसका मतलब यहाँ है कि ऐसे जगहों पे आप अपने वाहन को पार्क नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वाहन अपना पार्क करिएगा तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। और ऐसे जगह पे अगर आप अपने वाहन को पार्क करते हैं तो हो सकता है आपका खड़ा किया गया वाहन को उठा के भी प्रशासन द्वारा ले जाया जा सकता है। आपको कोई साइन नज़र आ रहा है तो वहाँ पर दोस्तों आपको गाड़ी खड़ी करना या पार्क करना मना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो इसके खिलाफ आपको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अगर दोस्तों आपको इस तरीके का ब्लू सर्किल में, मैंने बताया था कि जितने भी रेड कलर के साइन है दोस्तों वो सभी तो हैं ही आपके आदेशात्मक चिन्ह। इसके अलावा जहाँ पे रास्ता देने वाली बात होती है या रास्ता से खास तौर पे इंडिकेट है तो कुछ ऐसे आपको ब्लू कलर के भी साइन नजर आएंगे जो कि कंपलसरी टर्न है आपका लेफ्ट। अगर लेफ्ट की तरफ है तो आपको बाएं जाना है, ठीक है, यानी बाएं मुड़ना ही मुड़ना है।
दूसरा, अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आपको आगे की ओर एरो बन के नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके लिए आगे चलना अनिवार्य है, आपको आगे बढ़ते रहना है, बाएं दाएं नहीं मुड़ना है। अगर इस तरीके से दाएं की तरफ आपको एरो बना के दे दिया, इसका मतलब ये है कि आपको दाएं मुड़ना है। यदि संकेत के विपरीत आप बाएं मुड़ जाइएगा तो फिर आप पे कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से दो साइन नजर आते हैं, एक आगे जाने का और एक दाएं मुड़ने का। तो इस तरीके के साइन का मतलब ये है कि ड्राइवर समझ जाए कि उसे या तो आगे जाना है या फिर वो दाएं मुड़ना चाहे तो दाएं मुड़ सकता है। तो दो चिन्ह इसमें है। अगर इसी तरीके से आपको आगे चलना है या फिर बाएं मुड़ना है, तो इस साइन का मतलब यही है कि आप या तो सीधे आगे चलते रहें या फिर बाएं जाना है तो बाएं जा सकते हैं, दाएं नहीं मुड़ सकते हैं आप यहाँ पे। इसके अलावा है दोस्तों, बाएं रहकर चलना अनिवार्य है। यानी कि अगर इस तरीके से आपको नीचे की तरफ एरो बना के दे दे तो इसका मतलब यह है कि आपको बाएं की तरफ ही चलना है, बाएं रह के गाड़ी चलाना है, दाएं साइड में आपको ओवरटेक वगैरह करने का कोशिश नहीं करना है। तो कुछ कुछ रोड में जहाँ पर डिवाइडर नहीं होता है दोस्तों, वहाँ पर आपको इस तरीके का साइन देखने के लिए मिलता है ताकि दो तरफा यातायात सही से हो पाए। इसके अलावा अगर कंपलसरी साइकिल ट्रैक है जहाँ पे साइकिल वाला ऐसा चिन्ह है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है, साइकिल चालक जो हो वो स्पेशली इसी रोड को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कोई वाहन अगर इस पर मान लीजिए आप मोटरसाइकिल लेके धूम मचाले करते हुए चढ़ जाइएगा तो हो सकता है आपको जुर्माना हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगला जो है हमारा सिंबल वो है हॉर्न बजाने से रिलेटेड। ये जो साइन है दोस्तों, ये आपका कंपलसरी साइन है हॉर्न के लिए। इसका मतलब ऐसे है कि कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहां पर अगर आपको मुड़ना है अपने वाहन को तो उससे पहले हॉर्न देना जरूरी है। तो ये हॉर्न बजाना अनिवार्य है इस क्षेत्र में। जैसे कि खासतौर पर जैसे आप पहाड़ी रास्तों में जाते हैं, वहां पर मुड़ने से पहले आप हॉर्न बजाना एक सुरक्षित उपाय माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगला जो है हमारा वो है अनिवार्य न्यूनतम गति, यानी कि कंपलसरी मिनिमम स्पीड। तो ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां आप सिंपल से बात है 30 से कम स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते हैं। आपको कम से कम मिनिमम जो स्पीड रखना होगा अपना वो 30 रखना होगा। तो ये है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें अगर आपको इस तरीके से ब्लैक कलर का नज़र आ जाए और बीच में लाइनिंग नज़र आए तो इसका मतलब है रिस्ट्रिक्शन एंड। मतलब अब यहाँ पे आपका जो है जितना भी रोक है आपको लगाया गया वो समाप्त हुआ। यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्ह या चिन्हों द्वारा लगाए गए रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है। यानी कि मान लीजिए आपने इससे पहले कोई साइन देखा था और अगर उसके बाद फिर आपको ये साइन नजर आ गया तो इसका मतलब पिछले साइन का जो वैल्यू है वो कंप्लीट खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आप अपने हिसाब से गाड़ी आगे चला सकते हैं, जो भी आगे साइन आएंगे। ठीक है। अरे दोस्तों, हमारे आदेशात्मक चिन्ह थे जिनका पालन करना आपके लाइफ के लिए अनिवार्य है। ये आपके एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सारे चिन्ह है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जैसे जैसे क्लास कंप्लीट होगा मैं पूरा पीडीएफ ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। और फिलहाल के लिए मैं चैप्टर बाय चैप्टर भी कोशिश करूंगा कि आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ हो सके तो आप इस चिन्ह की जितनी बार हो सके बना के प्रैक्टिस कर लें और उनका नाम एक जगह पे लिखते हुए चले जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी भी एक चार्ट प्रोवाइड करा दी जाए। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।